हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज बहुत सारी बारिश भी हो रही है, आपके यहाँ भी हो रही होगी। तो हर जगह पे हो रही है, कहीं कहीं तो बर्फबारी भी हो रही है। तो हमारे यहाँ तो सिंपल बारिश ही हो रही है। और शाम के बज चुके हैं 6:30। तो फ्रेंड्स, शाम के बज रहे हैं 7, 7:30 का टाइम हो रहा है। और मैंने दाल रख दी थी, मसूर की दाल साबुत वाली, क्योंकि और तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था अब। और 8 बजे तक हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो सभी को खाना भी देना है। और आज बच्चा मेरा सो ही नहीं रहा है, तो साथ साथ में फिर से आ गया था किचन में और करने लगा था अपना उल्टी पलटा सारी। तो वो उसको ही सुलाने में थोड़ी देर के लिए बैठी थी, क्योंकि वो सो जाता है तो सारे काम जल्दी जल्दी से हो जाते हैं। लेकिन वो है कि सोने को का नाम ही नहीं लेता और आ गया है मेरे साथ फिर से काम करवाने किचन में। तो उसके बाद मसूर की दाल का तड़का मैंने बनाया था। आज टमाटर नहीं मैंने डाले हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे आज अच्छा नहीं लगा। खट्टा खट्टा सा हो जाता है टमाटर से, तो कम मुझसे डलते नहीं हैं। और तो 3 या 4 टमाटर मैं डालती हूँ, तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। लेकिन आज जाने क्यों मेरा दिल ही नहीं किया। और फिर उसके बाद खाना पीना हो गया था और बच्चों को मैंने खाना खिला दिया था और पति देव भी मेरे आ चुके थे, तो सारा काम हो गया था। उसके बाद बर्तन वगैरह बचते हैं, तो सिंक वगैरह सारा कुछ मैं साफ़ करके ही रात को सोती हूँ। सारी जितनी भी रसोई की क्लीनिंग है तो एक बार मैं सारी ही कर देती हूँ। तो सारा साफ़ सफाई करके तब मुझे चैन पड़ता है, क्योंकि सुबह कई बार क्या होता है कि उठने में देरी हो जाती है। बच्चा मेरा साथ के साथ उठता है, तो उसको सुलाने के चक्कर में मैं थोड़ी देर लेटी रहती हूँ कि 10-15 मिनट लेट भी उठेगा तो भी मैं काफ़ी सारा काम जो है निपटा लूँगी। लेकिन कभी कभार वो साथ के साथ उठता है। और वैसे भी किचन को रात में समेट कर ही सोना चाहिए। तो सुबह फिर मैं जल्दी जल्दी अपने गैस चूल्हे पे फिर पोछा अच्छे से पोछा भिगा के लगा लेती हूँ, साफ सा कर लेती हूँ उसको। फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए जल्दी से सारा कुछ रेडी हो जाता है, तो उतना झंझट नहीं पड़ता। नहीं तो सुबह सुबह फिर सारी ही क्लीनिंग करने बैठो, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, और बच्चों का खाना पैक करने के बाद खाना खुना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी। सारी जितनी भी मेरी क्लीनिंग है तो उसी को करने में आ गई थी। और सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ झाड़ू, और साफ़ सफाई के बाद फिर मैंने किया था अपने बच्चों को तैयार, क्योंकि स्कूल जाना है उनको। और स्कूल आजकल थोड़ा सा लेट भी लगता है, लेकिन पड़ोस के 2 बच्चे आ चुके थे और वो उन्हीं को लेने आए थे, क्योंकि वो सब साथ में ही जाते हैं स्कूल में। तो स्कूल यहीं है पास में, 15 मिनट का रास्ता है। और बच्चे भी मेरे कहने लगे थे कि मम्मा जल्दी से कर दो हमको तैयार, हमारे फ्रेंड्स आ गए हैं और आपने हमको तैयार नहीं किया है। क्योंकि मैं सुबह सुबह पहले अपना काम करती हूँ, जैसे कि झाड़ू पोंछा हो गया, तो फिर बच्चों को तैयार करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट आजकल लगता है स्कूल, तो उसी के कारण। और फिर जब पड़ोस के बच्चे आ ही चुके थे, फिर मैं क्लीनिंग को बीच में छोड़कर झाड़ू मैंने किया था उस टाइम पे, तो उसको छोड़कर फिर मैं जल्दी से लग गई थी बच्चों को रेडी करने में, क्योंकि बच्चे फिर मेरे पीछे रह जाएंगे। और थोड़ी देर वो बच्चे बैठे और फिर कहने लगे कि चाची तैयार कर दो इनको, हमको साथ में ही निकलना है। फिर उनको तैयार करने के बाद मैं सारे बच्चों को गेट तक छोड़ कर आई और बच्चे चले गए थे स्कूल। और उसके बाद फिर आ गई थी, फिर मैंने अपने बच्चे को, छोटे वाले को दूध वगैरह दिया, तो उसको मैं लेकर चली गई थी पार स्टोर रूम में। तो वही मैंने बाहर चारपाई धूप में रखी और उसके ऊपर बच्चे को बैठा दिया, क्योंकि मुझे करनी है आज गेहूं की साफ़ सफाई। गेहूं में बहुत ही कंकड़ पत्थर हैं,
तो छाछ को लेकर मैं बैठ गई थी और उसको फटक फटक कर साफ़ किया। पहले मैंने छलने से निकाले उसके जो बीज थे गेहूं के अंदर, क्योंकि धोने का टाइम बिल्कुल नहीं लगता है और ऊपर से धूप भी नहीं निकलती है। तो फिर इसी तरह छाछ से और छलने से निकाल कर इनके जो बीज हैं तो उनको अलग कर देती हूँ। और फिर जितने भी कंकड़ पत्थर और इनमें गेहूं के जो डंठल होते हैं वो तो मैं हाथों से बीनती हूँ उनको जो रहते हैं। तो जल्दी जल्दी से मैंने इसको साफ़ किया और भर दिया एक बोरे में। और फिर चली गई थी मैं अपनी गेहूं को लेकर चक्की में, क्योंकि चक्की भी हमारे पास ही में है 5-10 मिनट की दूरी पे। तो वहीं पे मैं चली गई थी उसको पिसवाने के लिए और आकर बनाई थी फिर सब्जी मैंने। और ये वही वाली कचौली है जो जो एक दिन मैंने निकाली थी किचन गार्डन से। तो ये आधी बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ही बना लूँ, क्योंकि जल्दी से भी बन जाएगी। तो बच्चे आने ही वाले हैं, फिर खाना वो मांगेंगे, तो जल्दी से मैंने वही बेसिक वाले मसाले डाले थे और फ्राई नहीं की मैंने बिल्कुल भी, वैसे ही सिंपल तरीके से। और लहसुन प्याज और वही बेसिक मसाला अपना डाला है और 3 डाले हैं इसके अंदर टमाटर। तो थोड़ा सा ऑयल मैं इसके अंदर ज़्यादा डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी देर मुझे इसको एक्स्ट्रा भूनना होता है। और फिर ये नाप के गड़वी मैंने डाल दिया था इसमें और ये है फ्रेंड्स मेरा पपीते का पेड़, तो मैं इसी की जड़ में आज दूंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्रूटिंग भी कर रहा है और इसको ज़रूरत भी है। और इसको दी थी मैंने पहले। फिर खाद देने के बाद, मतलब किचन वेस्ट वाली खाद देने के बाद मैं आ गई थी अपने घर पे। और ये निकले थे मेरे आलू गाजर और मूली, तो मैंने पहले ही कट करके रखी थी। तो ये मिक्स सब्जी मैं बनाऊंगी आलू गाजर और मूली की, और थोड़ी सी डालूंगी मूली के पत्ती और साथ में डालूंगी एक चुकंदर। तो मिक्स वेज ही समझिए इसको, तो इस तरह से बनाऊंगी मैं। और फिर बीच में ही मैंने सब्जी डालते हुए बना लिया था अपना फेस पैक। और फेस पैक मैंने जब आ गई थी 2 से 3 मेरी सीटियाँ, उसके बाद मैंने लगा लिया था अपने पूरे फेस पर। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। बाय।